योगी सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती मिल गई है। तो ये बड़ी खबर, दुर्गा पाठ रामायण पाठ करवाने का है आदेश। सरकार की तरफ से 1 लाख की दी जानी है मदद। ये बड़ी खबर जहां पर सरकार की तरफ से 1 लाख की मदद दी जानी है दुर्गा पाठ को लेकर। ये बड़ी खबर जहां सरकारी मदद दिए जाने के फैसले को अब चुनौती दे दी गई है। 21 मार्च को सुनवाई करेगी हाईकोर्ट। तो ये बड़ी खबर, लखनऊ बेंच यूपी में रामायण और दुर्गा पाठ कराने के आदेश दे चुकी है। पैसे देने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती मिल गई है। सरकार की तरफ से 1 लाख देने का ये ऐलान किया गया है। सरकार की तरफ से मदद करने को लेकर याचिका दायर की गई थी। धार्मिक कार्यक्रम के लिए पैसे देने पर खड़े हुए हैं कई सवाल और उसी को लेकर अब ये चुनौती याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर जहां पर सरकार की तरफ से 1 लाख की ये मदद दी जानी थी दुर्गा पाठ को लेकर। ये पूरा मामला जहां पर सरकारी मदद दिए जाने के फैसले को लेकर अब हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। याचिका दायर की गई है। योगी सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। दुर्गा पाठ रामायण पाठ करवाने के ये आदेश। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश पांडे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये बड़ा फैसला अब सामने आया है, चुनौती दे दी गई है, याचिका दायर की गई थी, और क्या अपडेट्स हैं? देखिए, सरकार का कुछ दिन पहले एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि जब रामनवमी होगा तो रामचरितमानस का पाठ होगा मंदिरों में, जो शहर के प्रमुख मंदिर होंगे, और दुर्गा सप्तशती की पाठ होगा जब रामनवमी दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में। लेकिन उस पर एक मोतीलाल वकील है, पेटिशनर है, उन्होंने एक याचिका दायर किया है कि सरकार को ऐसे धार्मिक आयोजन के लिए पैसा नहीं देना चाहिए क्योंकि हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। हालांकि कोर्ट ने 21 तारीख को सुनवाई का डेट मुकम्मल किया है कि अब 21 तारीख को पता चलेगा कि कोर्ट का क्या रुख होता है। लेकिन पेटिशनर ने जो फाइल दाखिल किया है उसने तमाम तर्क, तमाम सबूत दिए हैं। हालांकि सरकार का पहले ही पक्ष आ गया था कि हमने सारे धर्म, चाहे हम मुस्लिम समुदाय की बात करें, ईसाई समुदाय की बात कर ले, जिसके भी जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं, सरकार उसके लिए कोष देती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब सरकार की तरफ से इस प्रकार का फैसला आया, वो भी फैसला तब आया जब नेता विपक्ष के अखिलेश यादव, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, एक धार्मिक पुस्तक पे हमलावर थे, उस समय सरकार का ये फैसला आया था तो बड़ा चर्चा में रहा है। उसी को लेके ये पिटीशन दाखिल किया गया है। देखिए, सियासत भी गर्मा चुकी है क्योंकि जिस तरह से दुर्गा पाठ और रामायण पाठ का जिक्र होता है तो विपक्ष भी हमलावर है। हम पूरा विपक्ष ने, हालांकि पूरा विपक्ष का तो स्टैंड क्लियर नहीं था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी में विधान परिषद के सदस्य, हालांकि कुछ महीने पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, योगी आदित्यनाथ के पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, उन्होंने सवाल जरूर खड़ा किए थे। लेकिन उसके खड़ा करने के बाद ही विवाद खड़ा हो गया। तमाम सोशल मीडिया, ट्विटर प्लेटफार्मों पे लगातार इस सरकार के फैसले की आलोचना होती रही है। उसी को लेके एडवोकेट है मोतीलाल यादव, वो पिटीशन दाखिल किए हैं और जिसमें कोर्ट ने 21 तारीख को डेट मुकम्मल किया है। जी बिल्कुल, अब 21 तारीख को ये चीजें साफ हो पाएंगी।